फिर से अति पिछड़ा वर्ग में आए, एससी से बाहर हुए। बिहार में ताती समाज को फिर से अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस जाति को अनुसूचित जाति एससी से बाहर करने का आदेश दिया था। नीतीश सरकार ने अधिसूचना जारी कर ताती समाज को ईबीसी में पुनः शामिल किया। 2015 में ताती और तातवा जाति को ईबीसी से एससी में शामिल किया गया था। बिहार में 770 डेंटिस्ट की बहाली होगी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐलान। बिहार के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार राज्य में 770 दंत चिकित्सकों की भर्ती करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को यह घोषणा की और बताया कि दंत चिकित्सक पदों की सृजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में लगभग 45,000 अन्य पदों की भी भर्ती की जाएगी। में एम्स के लिए 150.13 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपी, रोहिणी ने कसा तंज। बिहार के दरभंगा में एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश सरकार ने 150.13 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शंकर शेखर सिन्हा ने दरभंगा एम्स के प्रबंधन को इससे संबंधित कागजात सौंपे हैं। इस पर रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि जब 2023 में उन्होंने दरभंगा में एम्स के निर्माण की घोषणा की थी, तो अब दूसरा एम्स क्यों बन रहा है। एनडीए में वापसी करेंगे मुकेश सहनी, प्रोफाइल फोटो बदलने के बाद चर्चा तेज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल दी है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास है कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर वे एनडीए में वापसी कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जांच करेगी नीतीश सरकार। देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री की जाँच होगी। अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे 48,000 करोड़ रुपए। कर्ज लेकर राशि जुटाएगी नीतीश सरकार। बिहार में आधारभूत संरचना के निर्माण पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे नीतीश सरकार कर्ज के माध्यम से जुटाएंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यह राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों से कम और लंबी अवधि के ऋणों के रूप में जुटाई जाएगी। इससे राज्य में आर्थिक विकास की तेजी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 13 साल में 67 किलोमीटर रोड। बिहार के 4 सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से गुजारिश। बिहार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य की लंबित NH परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का अनुरोध किया है। विभाग ने विशेष तौर पर 4 सड़क परियोजना का उल्लेख किया है। केंद्र सरकार को लिखे पत्र में विभाग ने कहा कि वर्षों से चल रही परियोजनाओं के देरी से वासियों की परेशानी हो रही है। विशेष रूप से हाजीपुर छपरा सड़क परियोजना का उल्लेख किया गया है, जो 67 किलोमीटर लंबी है और इसका 85% काम पूरा हो चुका है। यूपी में पारदर्शी ढंग से दे रहे नियुक्ति। सीएम योगी का सपा पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब पारदर्शिता के साथ तेजी से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग युवाओं की पारदर्शिता से नौकरी नहीं दे सके, वे अब बौखलाकर व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में झूठा वादा लेकर आने वाले अब सफल नहीं होंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच। मायावती की मोदी सरकार से मांग। बसपा प्रमुख मायावती ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय जांच या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी द्वारा जांच करानी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सलाह दी। पत्नी ने बहुत झेला, अब उसे दे रहा हूं टाइम। मनीष सिसोदिया की हिंदुस्तान से बातचीत। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आकर सक्रिय हो गए हैं और परिवार के साथ भी समय बिता रहे हैं। कहा कि पार्टी जिस संकट के दौर से गुजर रही है, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के संकल्प को और मजबूत किया है। हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने बहुत झेला है, इसीलिए अब वे उनके लिए जो जरूरी है वह कर रहे हैं और भविष्य की योजनाएं सरकार और संगठन में उनकी भूमिका को लेकर बातचीत की। किसी नहीं फहरा सकेंगी झंडा। केजरीवाल के बाद गोपाल राय का आदेश भी खारिज। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने स्वतंत्रता दिवस पर अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आतिशी को झंडा फहराने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर सूचित किया। हालांकि इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए पत्र को जेल में रोक दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने अब स्पष्ट किया है कि आतिशी झंडा नहीं फहरा सकेंगी, क्योंकि केजरीवाल का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है। केजरीवाल के लेटर पर रोक से भड़के मनीष सिसोदिया। मुकेश का जिक्र पर LG पर कसा तंज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण को लेकर जारी सस्पेंस पर दुख प्रकट किया और इसे रियासत करार दिया। उन्होंने LG पर तंज कसते हुए कहा कि जब ठग मुकेश चंद्रशेखर के पत्रों पर LG कार्रवाई करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पत्रों पर रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिसोदिया ने LG को स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूर रहने की आलोचना की। बेल याचिका सुनने पर SC हुई राजी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की तारीख 20 अगस्त तय की है। केजरीवाल ने CBI केस में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है। मनीष सिसोदिया ने संगठन और आप विधायकों के साथ बैठक शुरू की। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संगठन और आप विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दी है। CM अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण हरियाणा और दिल्ली चुनावों के लिए रणनीति बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सिसोदिया ने भविष्य की योजना। भाजपा को फडणवीस पर भरोसा। विधानसभा चुनाव की मिली कमान। महाराष्ट्र की भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पहले उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
बनने की खबर थी। मुंबई भाजपा के प्रमुख आशीष शेलार ने बताया कि केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक में फडणवीस पर भरोसा जताया गया और उन्हें सीटों की संख्या पर सहयोगियों के साथ बातचीत करने की पूरी शक्तियां दी गई हैं। पवार ने दिया बड़ा बयान, बहन के सामने पत्नी को चुनाव लड़ाने पर की टिप्पणी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारकर गलती की। विधानसभा चुनाव से पहले जन सम्मान यात्रा के तहत मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे अजित पवार ने कहा कि राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। योजना पर बोले नवनीत राणा के पति। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को लेकर विधायक रवि राणा ने बयान दिया है कि अगर बहनों ने वोट नहीं दिया तो पैसे वापस ले लिए जाएंगे। इस बयान के बाद राज्य में बवाल मच गया है। रवि राणा जो अमरावती के अटनेरा से निर्दलीय विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा के पति हैं। हरियाणा में अलग अलग होंगे विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की चर्चा है। यह भी चर्चा है कि महाराष्ट्र में चुनाव बाद में कराए जा सकते हैं, जबकि हरियाणा में पहले ही मतदान हो सकता है। महाराष्ट्र में नई विधानसभा गठन का अंतिम तारीख 26 नवंबर है, जबकि हरियाणा के लिए 3 नवंबर है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू की जा सकती है। दिवाली के बाद नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, जबकि परिणाम 20 तारीख तक घोषित हो सकते हैं। में चुनाव लड़ने के लिए बेताब हैं पूर्व IAS IPS रिटायर्ड जज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार 15 अगस्त के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव से पहले कई IAS IPS और रिटायर्ड जज किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। कई पूर्व अधिकारी और जज विभिन्न पार्टियों से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकांश रिटायर्ड शाह कांग्रेस का टिकट चाहते हैं। कुछ खुलकर सामने आ चुके हैं, जबकि अन्य चुनाव के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। कंगना रनौत ने CBI जांच की मांग की। कोलकाता के RG अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले पर बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत ने कहा कि इसे CBI से जांच करवानी चाहिए। इंस्टाग्राम स्टोरी पर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे बर्बर समाज को डराने वाली बताया और उम्मीद जताई कि हत्यारे को कड़ी सजा मिलेगी। महिला को मिल सकती है बीजेपी की कमान, नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यालय समाप्त हो चुका है, लेकिन नए अध्यक्ष के नाम पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ। ई में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी शामिल थे। अटकलें हैं कि पार्टी की कमान OBC या किसी महिला नेता को दी जा सकती है, लेकिन इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। आ रहा है गुरमीत राम रहीम सिंह, मिली 21 दिनों की राहत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की लो मिल गई है। राम रहीम ने मंगलवार को सुबह 6:30 बजे जेल से बाहर आकर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रहने का फैसला किया। डेरा चीफ के पंजाब और हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में समर्थक हैं। उसे अब तक 8 बार लो मिल चुकी है। कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत, बंद हुआ ये केस। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना का केस बंद कर दिया है। रामदेव और बालकृष्ण ने माफ़ी मांगी और भविष्य में गुमराह करने वाले विज्ञापन और भ्रामक दावे न करने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने 14 मई को अवमानना नोटिस पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। तनाव के बाद पहली बार भारत आए कनाडाई सांसद। कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आने के बाद पहली बार कनाडाई सांसद ने किसी सरकारी प्रतिनिधि से मुलाकात की है। कनाडा में लिबरल पार्टी के सांसद चंद्रा आर्य दिल्ली पहुंचे और उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। 18 सितंबर 2023 को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी निर्जर की हत्या के बुनियाद आरोप लगाए थे। के कारण भारत बांग्लादेश संबंधों पर बोले मोहम्मद तौहीद हुसैन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत गई शेख हसीना के वहां रहने से भारत बांग्लादेश संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुसैन ने इस बात को काल्पनिक करार देते हुए कहा कि किसी का किसी देश में रहना द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित नहीं करता। बांग्लादेश में 450 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं।
बर्बरता पर उतर आई रूसी सेना, यूक्रेनियों के खून से लिया जा रहा बदला। यूक्रेन और रूस के बीच 2.5 साल से चल रही महाजंग में हाल ही में यूक्रेन ने रूस के क्षेत्र पर हमला कर दिया। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्क क्षेत्र में 1000 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। पुतिन ने अपनी सेना को बर्बरता करने के आदेश दिए। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी यूक्रेन में हर दिन कम से कम 52 लड़ाइयाँ हो रही और रूस ने यूक्रेन के 18% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रोहित शर्मा और कुलदीप यादव को वनडे में हुआ जबरदस्त फायदा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका ने 2-0 से जीत दर्ज की, जो 27 साल में भारत की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में पहली हार है। भारत की वनडे रैंकिंग शीर्ष पर बनी है। श्रीलंका दौरे पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बेहतर बल्लेबाजी का फायदा मिला, जबकि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 1 स्थान का नुकसान हुआ। कुलदीप यादव ने गेंदबाजी रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग लगाई। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजर्स को सरकार की चेतावनी, क्राउड स्ट्राइक आउटेज से हो सकता है सामना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजर्स को हाल ही में फॉल्टी क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण मेजर आउटेज का सामना करना पड़ा, जिससे वे लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर सतर्क हो गए। भारत सरकार ने विंडोज़ यूजर्स को चेतावनी दी है कि यदि वे सिस्टम में खामियों को दूर करने के लिए लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करते तो वे बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। सीजन का सबसे महंगा कंटेस्टेंट, इस यूट्यूबर को मिला सलमान के शो का ऑफर। बिग बॉस 18 की कंफर्म कंटेस्टेंट लिस्ट का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिनसे संपर्क किया गया है। एक स्टार यूट्यूबर का नाम भी चर्चा में है, जिसे 3 महीने के लिए शो में शामिल होने का न्योता मिला। बिग बॉस से जुड़ी खबरें देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस बारे में जानकारी साझा की है। पोस्ट के मुताबिक मेकर्स ने स्टार यूट्यूबर्स मिथिलेश पटनाकर उर्फ मितपट पर अगर बोली लगी तो 30 करोड़ से भी ज़्यादा रकम में बिकेंगे विराट कोहली। फेमस ऑक्सीनियर ह्यू एडमिडेस ने दावा किया कि अगर विराट कोहली IPL के ऑक्शन में आते हैं तो उन्हें आसानी से 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल सकते हैं। विराट कोहली हमेशा RCB के लिए खेलते आ रहे हैं और उन्हें लगातार रिटर्न किया जाता है।